यूनियन बजट 2026-27 पेश हो चुका है और इस बजट का कोर फोकस क्लियर है। ग्रोथ के साथ जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के साथ कॉमन मैन। ये बजट ऐसे वक्त पर पेश किया गया है जब इकोनॉमी ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी अभी भी चैलेंज बनी हुई। इसी बैकड्रॉप में डोमेस्टिक लेवल और एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़े कंसर्न्स बने हुए हैं। सरकार ने इस बजट पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ शॉर्ट टर्म रिलीफ पर भी ध्यान दिया है। बजट के कुछ मेजर पिलर्स रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां रोड्स, रेलवेज, लॉजिस्टिक और अर्बन डेवलपमेंट पर हैवी फोकस दिखाई दिया। यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स और इंडस्ट्री लिंक ट्रेनिंग्स को और स्ट्रेंथन किया गया। एमएसएमईज और स्टार्टअप, जिनके लिए क्रेडिट एक्सेस और कंप्लायंस को और भी इजी बनाने की बात कही गई। डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी, जहां टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नमेंट्स और सस्टेनेबिलिटी पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा गया। ओवरऑल बजट का स्ट्रक्चर ग्रोथ ओरिएंटेड है। मिडिल क्लास की बात की जाए, मिडिल क्लास के लिए बजट स्टेबिलिटी का सिग्नल दिया गया है। डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में कंटिन्यूटी रखी गई है और सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जैसे हाउसिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन को प्रायोरिटी मिलती नजर आई। रूरल और अर्बन दोनों एरियाज पे डिमांड बूस्ट करने के लिए टारगेटेड स्कीम पर फोकस किया गया है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंजम्पशन और जॉब क्रिएशन पर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है बजट अनाउंसमेंट एम्बिशियस है, लेकिन असली टेस्ट एग्जीक्यूशन होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्किल प्रोग्राम्स ग्राउंड लेवल पर टाइम पर इम्प्लीमेंट होते हैं तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ दोनों को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। तो ओवरऑल बजट में ऑप्टिमिज्म दिखता है, इंटेंट क्लियर है, अब नजर इम्प्लीमेंटेशन पे होगी।